अब इसी के साथ में जरा वो वाले शेयर भी ले आइए जहां पर आज बढ़त होती हुई नजर आ रही है। सुबह के सेशन में भी हमने देखा था आईटी के कई सारे शेयर्स थे जिसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। अब अभी भी देखिए तो आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस टेक महिंद्रा, इन सभी में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इन्फोसिस में जो है लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, 5.44% की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली। इसके अलावा एचसीएल टेक की बात करें तो 4.25% की अपसाइड देखने को मिल रही है। टीसीएस में भी ऑलमोस्ट 4% की अपसाइड देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा में भी 3.88% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करें बजाज फिनसर्व की तो यहाँ पर भी जो है 2.5% से ज्यादा की तेजी बन रही है। ऊपर के चार स्टॉक पकड़ लेते हैं। आईटी पैक को सर अगर देखें आपने कहा ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग तो इनमें कुछ अच्छा नजर आ नहीं रहा है, लेकिन हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। निवेश के नजरिए से क्या आईटी में कुछ चॉइस होनी चाहिए या फिर उसको परस्पेक्टिव से भी थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, दूरी बनाए? सुनो, ओएफएसएस थोड़ा अच्छा था और वो सबसे अच्छा रहा। परसिस्टेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं हम्म। बाकी अभी आईटी का अगर अगर किसी को लेना ही है तो खाली वेट कीजिए 1 वीक का। नेक्स्ट वीक से रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो सुन के आराम से लंबी अवधि के लिए लेना ही है। तो प्लीज मैनेजमेंट को सुनिए, जो नेक्स्ट वीक से रिजल्ट आ रहे हैं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे बजाज फिंसर्व का जरा चार्ट लेकर करके आएगा, उसका भी जरा चार्ट देख करके समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है नियर टर्म में। सो मैम, बजाज फिनसर्व अगेन बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना था, बट अभी वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाता हुआ, जो कि है 1866। तो अभी वन हम्म। एट डबल सिक्स के ऊपर क्लोज होता है, जो जो उसका 200 ईएमए है। तब उसके बाद में टू और अच्छी राइज देखने मिलेगी। बट फिलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस है उसका, 1866। ठीक है, बजाज फिंसर्व। इसके अलावा शेयर्स वो वाले जहां पर आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि आज लूजर्स की लिस्ट में शामिल है इस सेशन में? कहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है? सबसे पहले यहाँ पर एलटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है 1.87% की डाउनसाइड देखने को मिली है। मैक्स हेल्थ की बात करें 1% नीचे चल रहा है। एसबीआई लाइफ में आज दबाव है, ऑलमोस्ट 1% का दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला। बीईएल की बात करें तो यहाँ पर भी आज गिरावट विटनेस की गई है और एक्सिस बैंक पे भी आज गिरावट है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें एलटी के बारे में, आपका व्यू सर इस काउंटर को लेकर के क्या है? अभी और नीचे जाएगा? सो एल एन टी में इशू था वो, वॉर के लिए नीचे जा रहा था, बट अभी वॉर बंद हो गई है। फिर भी स्टॉक में देखो उसने आज गैप था, वो गैप को फिल कर दिया फाइनली। सो मैम, अभी उसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 4000 का। जब तक 4000 हम्म। के ऊपर है तब तक अच्छा सपोर्ट है, और 4000 के नीचे जाता है तब जाके उसमें दिक्कत आएगी। तब वो जा सकता है टूवर्ड्स 3900। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स की, कई सारे ऐसे बैंक्स हैं सर जिनके बिजनेस अपडेट्स निकल करके आए हैं और आगे के लिए जो कुछ भी प्रोडिक्शन निकल रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी रिजल्ट से पहले कुछ ऐसे शेयर्स रहेंगे जो अभी अपने बास्केट में प्लेस करके चले उन्हें? सो मैम, एचडीएफसी बैंक थोड़ा अच्छा लग रहा था मैम, एक्सिस और आईसीआईसी। बट अभी मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉज आना चाहिए, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि लेट अभी अपडेट्स आए। जब तक ऐसे अपडेट है उसके बाद हम उसमें बेट ले पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अब बढ़ चलते हैं कुछ न्यूज की तरफ। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के खबर आई कि जून में व्हीकल रजिस्ट्रेशन 6.6% बढ़ा है और महीने में जो ओवरऑल नंबर है उसमें 16,144 ईवीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्वार्टर वन में रजिस्ट्रेशन लगभग 97% बढ़ करके 43,719 यूनिट हो गया। पिछले साल क्वार्टर वन का जो ये नंबर था वो 22,252 पर था, जो कि कंपैरेटिवली अब स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि अब देखे तो इनके नंबर्स भी जो है वो कंपैरेटिवली जो है इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर कुछ पैसा लगाना चाहिए? तो ये जब तक 38 के ऊपर चल रहा है तब तक ये बहुत स्ट्रांग है। 38 में इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। सो 38 के ऊपर जब तक है इसमें आप बने रह सकते हो, किसी के पास है तो ऑन वीकली बेसिस 38 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर कोई भी वीक में ये 38 के नीचे क्लोज होता है तभी एग्जिट कीजिएगा, वरना से बने रहिए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक बड़ा मूव आए। चलिए ठीक है। इसके अलावा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो जून तिमाही के लेकर का जो बिजनेस अपडेट है वो निकल कर के आया है। एडवांस डिपॉजिट में एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में भी जो है इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है।
और इसके बाद कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो है वो उछाल भी देखने को मिला। अभी भी देखें तो 280 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 1.78% की अपसाइड के साथ में। क्या व्यू रहेगा सर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस को लेकर के? सो मैम अगेन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, जस्ट अ सेकेंड। जी। सो मैम कैपिटल एसएफबी अगर आप देखोगे उसका चार्ट, उसने भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है 260 के लेवल से, वहीं से बाउंस आना स्टार्ट हुआ। सो अभी एक रेंज में चल रहा है, फ्रेश बाई बनती है अबव 300 ओनली। सो 300 के ऊपर अगर जिस दिन भी जाता है उसके ऊपर फ्रेश बाई बनेगी, जो कि बहुत ही अच्छी रैली लाएगी स्टॉक में। हम्म। ठीक है। इसके अलावा कोल इंडिया देख लेते हैं तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यूबीएस ने इसको बाई की रेटिंग दी है, 550 का टारगेट प्राइस दिया गया है। 26% तक की अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से नजर आ रहा है कोल इंडिया को लेकर के। सुबह खबर भी आई थी कि अच्छा खासा ऑर्डर भी हाथ लगा है कोल इंडिया में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? सो मैम कोल इंडिया में, हाँ, अभी भी बाई का तो कोई बन ही नहीं रहा है। सो अभी किसी हम्म। को लेना है तो इधर वेट करो 425 के आसपास आ जाए, तब वहां पे सपोर्ट बनता है एक अच्छा सा, तब वहां पे हम देखेंगे। वरना अपसाइड में अगर फ्रेश बाई तभी करेंगे जिस दिन ये 460 के ऊपर क्लोज हो जाए। हम्म। ठीक है, आगे और भी शेयर्स के बारे में बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर समय थोड़ा सा कम होता है और इसलिए मौके ढूंढना ज्यादा जरूरी है। कौन सा ऐसा शेयर रहेगा सर आपकी तरफ से जो कि जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है? मैम ग्रेफाइट बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें आप बाई कर सकते हो अराउंड 622 से 625 के बीच में। एसएल मेंटेन करना 590, और टारगेट आएंगे 660 की। 660 के टारगेट के लिए ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड अगर हम देखें 625 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 2.31% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ललित सर ने यहाँ पर जो आप लोगों को टारगेट्स और स्टॉप लॉस सुझाया है, यहाँ पर टारगेट 660 का दिया गया है। 590 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई है। बाय करना है आपको 622 से लेकर के 625 के आसपास में। ग्रेफाइट इंडिया ललित सर की तरफ से कॉल निकल करके आया है सर। अगर हम इस काउंटर की बात करते हैं सर, इन टारगेट्स को अचीव करने के बाद क्या इसको एक लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रख सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करके वहां से एग्जिट नहीं करना मैम, है इसको? प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें मैम, ये वैसा मार्केट नहीं है, बिकॉज इतना मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। कोई दिन कुछ हम्म। चल रहा है, कोई दिन कुछ चल रहा है, तो बेटर है अगर आपका एसएल या टारगेट कुछ भी हिट होता है, प्लीज उससे एग्जिट हो जाइए। हम्म। ठीक है। माहौल अभी मार्केट का उतना कंफर्टेबल लग नहीं रहा है ललित सर की बातों से। अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर। ठीक है, गेल को लेकर के सवाल आया है। 1 साल से इन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। बाय किया था इन्होंने 195 के भाव पर। अब टारगेट जानना चाह रहे हैं अगले 1 साल के लिए। सो मैम गेल इंडिया का चार्ट तो अभी रेंज पे चल रहा है। कुछ भी गवर्नमेंट के सीपीएससी जितने भी स्टॉक्स है, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे फिलहाल। सो हम्म। अगर उसमें आपको लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं तो आपको एसएल मेंटेन करके चलना चाहिए ऑफ अराउंड 145 150 का ऑन वीकली बेसिस। और अपसाइड में जिस दिन भी 187 क्रॉस होता है, आपको बहुत ही बड़ी मूव देखने मिलेगी टूवर्ड्स 225। सो फिलहाल एसएल मेंटेन करके चलिए 145 से 150 ऑन वीकली बेसिस। ऑन वीकली बेसिस, चलिए ठीक है।